जय हिंद। लोकल लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। आपको ले चलता हूं मोदी नगर के शिव चौक पे। दरअसल ये चौक खासा मायने रखता है। बड़े से बड़े व्यापारी इस इलाके का यहीं पे व्यवसाय करता है और उसको लगता है कि यहीं से दुकानदारी अच्छी चल सकती है। जो आसपास के लोग भी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ की हालत ये है कि सड़कें टूटी मिलेंगी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई तो क्या कहने। तो समझ सकते हैं कि वादे और दावे तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर हो रहा है काम। कहते हैं दूर का ढोल सबको सुहाना लगता है। जब आप दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप सोचते होंगे लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी होगी, आसानी से रोजगार मिल जा रहे होंगे, लोगों के पास काम ही काम होगा और एक जीने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल होगी और सभी चीजें आसानी से उपलब्ध होगी। लोग जब चाहे जहां चाहे आते जाते होंगे। लेकिन जब लोकल न्यूज की टीम गाजियाबाद में मोदी नगर पहुंची इस बात को जानने की यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी होगी और स्थानीय लोग कैसे अपनी जिंदगी को जीते हैं, यकीन मानिए जब हम आपको आगे दिखाएंगे मोदी नगर की जिंदगी कैसी है तो शायद आप समझ पाएंगे यहाँ जिंदगी नहीं है आसान। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के मोदी नगर में लोगों की जिंदगी कैसी है। मोदी नगर में सुबह होते ही भागदौड़ शुरू हो जाती है। जैसे ही आप सड़कों पर आएंगे, एक तरफ गंदगी, दूसरी तरफ संक्रामक बीमारियों को दावत दे रहे कूड़ों के ढेर स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ा रही होती है। सड़कों पर आते ही आप धूल फाकने को मजबूर हो जाएंगे। इस जिंदगी को जीने के लिए मजबूर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए। गोविंदपुरी क्षेत्र में जो आम जन की जो परेशानी है, क्या क्या परेशानी है आपके अनुसार? मैं उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रेमचंद सोनी, व्यापारी और मेन बाज़ार में मेरी शॉप है। यहाँ पर जो परेशानी है वो एक तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। नगर पालिका के द्वारा कोई पानी का जैसे वो लगा दिया जाता है, फ्रिज वगैरह लगाते थे, कोई व्यवस्था नहीं है। और नगर पालिका की तरफ से तो कोई व्यवस्था ठीक है ही नहीं। दूसरे यहाँ कई बार शिकायत की गई है कि यहाँ बंदरों का आतंक है और उसमें जो कई लोगों को घायल कर दिया है और बहुत परेशानी हो रही है। कोई सुनाई नहीं, ना फाकिंग वगैरह की, कोई उसकी सफाई की, कोई नगर पालिका की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। नाली सड़क खड़ंजे मतलब इनके बारे में क्या? नाली के उसमें जो खोद दिया गया है एरिया वो ऐसे खुदा ही पड़ा है। निकलने की जरा सी भी बूंद पड़ने से यहाँ लोग निकलने में कितनी परेशानी होती है, रपट के गिरते हैं, चोटिल हो गए हैं। कोई व्यवस्था, कोई सुनाई नहीं है। सरकार की तरफ सरकार का भी कोई ऐसा ध्यान नहीं है। अगर कोई शिकायत भी की जाए कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और आँख मूंदे सरकार बैठी है। इस तरह से काम हो रहा है क्योंकि अब पूरी सत्ता हाथ में है, कोई सुनाई नहीं है किसी तरह की। जैसे आमजन छोटे व्यापारी हैं, उनकी क्या समस्या है? समस्या यहाँ है कि व्यापारी नहीं है और फिर बाज़ार में कोई गाइडलाइन के बिना ही कभी कोई पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी बंद कराने की कोई पूछते हैं तो क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बताने को तैयार नहीं, अपनी मर्जी से आ जाते हैं। पुलिस वालों का यहाँ तक आतंक है कि वीडियो बना ली, उससे वसूली की प्रतिक्रिया करने की वो कोशिश करते हैं। अगर कहीं पता लग जाता है तो उसमें फिर वो चुप्पी साध लेते हैं। इस तरह की परेशानियाँ हैं। एक यहाँ इस मार्केट में, गोविंदपुरी मार्केट में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कई बार इसको नगर पालिका में भी, सीओ वगैरह के भी, एसडीएम के द्वारा भी सबको किया गया है कि यहाँ पर जो कट है वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। जो कोई डेथ बॉडी या कोई वो आती है, सब वो आता है तो उसके भी पार होने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। जबकि कई बार ये
प्रशासन को और सबको कह चुके हैं कि एक रास्ता ऐसा खोल दिया जाए जिससे कम से कम डेड बॉडी कोई आती है तो कोई निकलने में इतनी परेशानी होती है कि कोई सुनाई नहीं किसी तरह की भी। इस तरह का हो गया है, कोई सुनाई नहीं किसी तरह। घर के सामने नगर पालिका का गटर बना हुआ कई दिनों से टूटा हुआ, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। जब ना सुनवाई होने के पर हमने खुद उसे मलबे से भरा, लेकिन ना नगर पालिका ना सभासद किसी प्रकार की कोई सुनवाई करके राजी नहीं है और हमेशा ही उसमें बच्चों के गिरने का खतरा बना हुआ। इस खतरे को देखते हुए हमने खुद अपने मलबे से खुद मेहनत करके तसले भर के उसे भरा, लेकिन नगर पालिका को कोई एक्शन नहीं है। कई बार कंप्लेंट करी है, सभासद जी को भी कई बार कहा हमने, लेकिन कोई सुनने को नहीं। आपके सभासद का चिंटू सर। वैसे तो हमारे यहाँ तो कोई काम हुआ नहीं इस योजना में 3 साल में, क्योंकि जो सीवर लाइन पड़ी है वो कच्ची इतनी गंदी रोड हो चुकी है, एक बरसात होने के बाद हम घर में नहीं घुस। तो मैं तो ये कह रहा हूँ 3 साल में कुछ जो हमारे पुराने कार्य थे, जो विधायक जी ने किए, सुदेश शर्मा जी ने, साई पार्क मैंने बनवाया जिसमें सभासद था। शास्त्री पार्क का आज खंडर हुआ पड़ा है जिसमें कम से कम 20 लाख रुपए लगे थे। साईं चौक इतना बढ़िया बनवाया था जिसमें विवेकानंद की मूर्ति भी है, आज वो खंडर हो चुका है। कई बार हम चेयरमैन साहब से भी शिकायत कर चुके हैं पर उन्होंने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। रामलीला ग्राउंड इतना अच्छा बनवाया था, रामलीला ग्राउंड की सारी दीवार टूट चुकी हैं। मेरे हिसाब से तो कोई खास काम हो नहीं रहा, सिर्फ कागजों में ही काम हो रहा है। कोई एक भी सड़क गोविंदपुरी में नहीं बनी है, ना कोई ऐसा कार्य हुआ है जिसे हम देख के कह सकें ये कार्य हुआ है। सिर्फ सीवर लाइन पड़ रही है, वो भी इतनी धीमी गति से पड़ रही है, एक गली पूरी कर नहीं पाते, दूसरी में जा खोद देते। इसलिए हम लोग तो इस गवर्नमेंट से परेशान आ चुके हैं। ना तो यहाँ कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, ना कोई किसी की सुन रहा। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो विकास करने वाला आदमी है उसी को ही आगे लाया जाए। सिर्फ बातों की करने से कोई फायदा नहीं होता। ना कोई सुनता है हमारी, ना कोई थाने में सुने, ना दीवाने में सुने, ना विधायक जी की सुनता, ना चेयरमैन की सुनता। इस गवर्नमेंट में तो पुलिस प्रशासन भी तानाशाह हो चुका है। इसलिए हम ये कहते हैं भैया, ये गवर्नमेंट तो बस हो लिया, इसका तो बेड़ा पार, कोई दूसरी गवर्नमेंट आओगी जी भी कुछ काम चलेगा। और वार्ड हमारा बिल्कुल खंडर हो चुका है। पानी इस बाजार में सीवर लाइन नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं आ रहा। मोदी नगर की बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। एक तरफ जहां लोग दूर दराज शहरों से काम के लिए गाजियाबाद आते हैं, लेकिन कोरोना काल में कंपनियां बंद होने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से शहर के लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली और नोएडा पलायन करना पड़ता है। आने जाने के लिए यातायात की सुविधा के नाम पर चंद सरकारी रोडवेज की बसें और ट्रेनें हैं जो उन्हें पहुंचाने के लिए नाकाफी हैं। मजबूरी में लोगों को डगामार बसों का सहारा लेना पड़ता है। लोग अपनी जिंदगी खतरे में डालकर रोजगार के लिए आते जाते हैं। रोजगार के लिए रोज दिल्ली नोएडा आने जाने वाले लोग अपनी समस्या को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। सुनील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़ में मौजूद हूँ इस समय मोदी नगर की सुचितापुरी कॉलोनी में, और यहाँ जो जनमानस की जो समस्याएं हैं उन्हें जानने के लिए मैं सुचितापुरी कॉलोनी में आया हूँ। मेरे साथ महिला हैं, वो अपनी समस्या आपके सामने रखेंगी, बताएंगे कि यहाँ उनके क्षेत्र की प्रमुख जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। देखिए, मैं कुसुम सोनी, मेरी जो संस्था है रानी लक्ष्मीबाई महिला फाउंडेशन, ये इसके अंडर में भी हम लोग कई बार धरना वगैरह दे चुके हैं और शिकायत कर चुके हैं। जो हम लोगों की जो मेन समस्या है इस समय, देखिए बंदरों को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, और मैं कई बार इस समस्या को लेकर तहसील में भी जा चुकी हूँ, विधायक जी के पास जा चुकी हूँ, ईओ सर से भी बोल चुकी हूँ, इवन देन की मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाल चुकी हूँ और पीएम को भी मैं लिख चुकी हूँ। मतलब थक चुके हैं हम लोग शिकायत कर करके, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती, किसी को फ़ोन करते हैं तो कोई उठाने का नाम नहीं, बिल्कुल भी मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। आए दिन कोई ना कोई इसी समस्या से पीड़ित है। बंदरों की वजह से तो है ही है, कई लोगों के फ्रैक्चर हो गए हैं, हाथ पैर की हड्डियां टूट रही हैं, और हमारे पड़ोस में ये महिलाएं 80+ हैं बेचारी, उनकी कई मतलब हाथ की हड्डी टूटी हुई है। जिस दिन प्लस्तर खुलना था उसके अगले दिन ही उनकी पैर की हड्डी टूट गई। इतना कुछ होने के बाद भी किसी तरह से शासन और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ये सीवर लाइन का आप हाल देख ही रहे हैं कि सीवर लाइन जो अभी बनी है हमारे यहाँ, बनने से पहले ही वो टूट चुकी हैं। वो जो गड्ढे, उनमें जो मतलब पैर ऐसे फंस जाते हैं गड्ढों में जाकर कि उनसे भी लोग
कई लोग पीड़ित हैं, मतलब कि हड्डियां टूट चुकी हैं। तो समस्याएं गिनवाने में आए तो बहुत सारी समस्याएं, लेकिन समस्या का निस्तारण आज तक कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बहुत परेशान हैं और मतलब दुखी हो चुके हैं। कई बार मीडिया लोग में भी इस बात को उठाया जा चुका है, धरना भी दे चुकी हूँ, अनशन भी कर चुकी हूँ इस बारे में, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मेरे सामने नहीं आया है। क्या स्थानीय नेता या विधायक आपके बीच आए? देखिए, स्थानीय नेता की बात करें तो कई बार मैंने विधायक जी से पर्सनली इस चीज़ को जाके बोला भी था। उनको भी मैंने जो है ज्ञापन दिया था कि मैडम इस तरह से आप, ये समस्या है हमारी। तो उन्होंने बोला था कि मैं इस समस्या को बहुत जल्दी ही कुछ करूँगी इस पर। लेकिन उसके बाद ही 2-3 बार मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने अब फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है। अब किसी भी तरह की कोई समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं। ये परेशानी भैया, एक तो खांसी और सांस चढ़ा है, सांस नहीं आता। ये आपको कब से है आपको बीमारी? मुझे तो होगा 1.5 साल। अच्छा, किस वजह से हुई आपको ये? ये जो मैंने पहले बदबू आवे इससे हुई है। अच्छा, बदबू से हुई है। बदबू सारी लड़की के भी इसका इलाज चल रहा। अच्छा, एक्सरे हो रहे इसके भी, लोग जाके भी यूं भी परेशान है हमारे। तो बताओ की बीमारी हो रही है। कई वार्डों में कूड़ों के लगे अंबार और जाम पड़ी नालियों से लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कूड़ों के ढेर और जाम पड़ी नालियों पर मक्खी मच्छर के अलावा कीटाणुओं ने अपना बसेरा बना लिया है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। सीवरेज लाइन डालने का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। सड़कों और गली मोहल्लों में सीवरेज के गटर खुले पड़े हैं, जिनमें लबालब पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोग चेयरमैन, नगरपालिका और स्थानीय विधायक से खासे नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि वो कई दफा स्थानीय बीजेपी विधायक और नगरपालिका चेयरमैन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और हर रोज लोगों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। लोग हर रोज इन दिक्कतों से जूझ रहे हैं, लेकिन ना स्थानीय प्रशासन को कोई मतलब है और ना ही माननीय सांसद और विधायक को। इन सभी समस्या को देखने के बाद आप समझ गए होंगे मोदी नगर के लोगों की जिंदगी किस तरह से बेहाल है। वो हर रोज इन समस्याओं का निदान ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही है और वो कूड़े के ढेर, गंदगी और खुले गटर के बीच अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।